सभी छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ साइंस लेसन प्लान। और यहाँ पर हम जो टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र के बारे में हमने लेसन प्लान बनाकर रेडी कर दिया है। उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ व लेसन प्लान की जानकारी आपको समय पर उपलब्ध हो सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको किसी भी टॉपिक या प्रकरण पर लेसन प्लान बनवाना है तो आप हमें कमेंट करके या फिर ईमेल के माध्यम से लेसन प्लान बनवा सकते हैं। और हमने वैसे भी बहुत सारे लेसन प्लान hindiTechArea.com पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से भी पीडीएफ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस प्रकार से चार्ट बना लेना है अपनी लेसन प्लान डायरी में। और ऊपर लिख देना है आपको सबसे पहले विद्यालय का नाम, और इधर आपको लिख देना है दिनांक। दिनांक के बाद आपको लिखना है विषय। विषय के बाद आप लिखेंगे क्लास। क्लास के बाद आपको कालांश, और कालांश के बाद आप समयावधि, और समयावधि के बाद प्रकरण, और प्रकरण को कर देना है अंडरलाइन। मैंने यहाँ पर आज लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूनिवर्सल टॉपिक है दोस्तों, आप किसी भी कक्षा के लिए ये लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर। इसके बाद हमें लिखने होते हैं शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य, और शिक्षण उद्देश्य में फिर से हमें चार्ट बनाना होता है, जिसमें एक तरफ तो आप प्राप्य उद्देश्य के बारे में लिखेंगे, और फिर इधर लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि इन उद्देश्यों से बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होंगे वो लिखने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञानात्मक की। और ज्ञानात्मक के बारे में बात करें तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा लिख देंगे विद्यार्थी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगला है अवबोधात्मक, यानी कि बच्चों को क्या अवबोध होगा। पहला है विद्यार्थी कार्बन डाइऑक्साइड में अंतर कर सकेंगे, और दूसरा है विद्यार्थी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में उदाहरणों के माध्यम से सीख सकेंगे। अगला है अनुप्रयोगात्मक, क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं बच्चे। तो पहला लिखेंगे विद्यार्थी कार्बन डाइऑक्साइड दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, CO2 के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में बच्चे सीख सकेंगे। और दूसरा हम लिख देंगे विद्यार्थी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे, इसका उपयोग आगामी कक्षाओं में भी कर सकेंगे। अगला हम लिख देंगे कौशलात्मक। कौशलात्मक यानी कि स्किल, और इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दक्ष हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड से उनको नॉलेज मिलेगा और उस नॉलेज में वो दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अगला है विद्यार्थी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुशलतापूर्वक सीख सकेंगे। तो इस प्रकार से आप कौशलात्मक में लिख सकते हैं। अभिवृत्ति और अभिरुचि में भी आप एक एक या दो दो लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम शिक्षण बिंदु की। और शिक्षण बिंदु हम यानी कि जो इस प्रकरण के माध्यम से हम पढ़ाएंगे उसमें क्या शिक्षण बिंदु रखेंगे, तो इसमें 3 शिक्षण बिंदु हमने लिए हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रारंभिक जानकारी, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड की गुण, और तीसरा है अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र के ऊपर भी हमने एक विस्तृत लेसन प्लान तैयार किया है दोस्तों। अगर आप केमिस्ट्री के लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको यह टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा काम में लिया जाता है, इसलिए हमने इस पर लेसन प्लान बनाया है। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ लिखनी है, और सामग्रियाँ उन सामग्रियों के नाम लिख देने हैं जो आप शिक्षण कार्य कराते समय काम में लेते हैं। यहाँ पर लिख रखी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको लिख देना है पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो विद्यार्थी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में परिचित हैं। इसके बाद जानते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न शिक्षक द्वारा किए जाते हैं और छात्र इसमें क्रियाएं करते हैं उत्तर देकर। इस प्रकार से आपको 2 कॉलम बना लेने हैं, और दोनों के एक में लिख देंगे आप छात्र अध्यापक क्रियाएं, और दूसरे में लिख देंगे छात्र क्रियाएं। फिर इधर आप 4 या 5 क्वेश्चन आपको जरूर करने होते हैं। इन प्रश्नों में तारतम्यता जरूरी होती है दोस्तों। तारतम्यता का मतलब होता है कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया और इसका जो आंसर आया है उसी आंसर से आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू होना चाहिए दोस्तों, समझ गए। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या फिर आप कहानी के माध्यम से भी प्रस्तावना कह सकते हैं, कविता के माध्यम से भी प्रस्तावना कर सकते हैं। पहला प्रश्न है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। तो उत्तर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्साइड आदि।
अगला है ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत है, तो ऑक्सीजन 21% है। नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, तो 78% है। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड के गुण व उपयोग बताइए, तो छात्र इसका जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए हमने लिख दिया है निरुत्तर। इसके बाद उद्देश्य कथन की घोषणा करते हैं जो शिक्षक होता है, और उसमें लिखते हैं अच्छा बच्चों, आज हम कार्बन डाइऑक्साइड के गुण एवं उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आपको डबल पेज में एक बड़ा कॉलम बनाना होता है, इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुतिकरण या पाठ का विकास। इसमें आपको 4 या 5 कॉलम बनाने हैं। पहले में आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, जो ऊपर मैंने 3 शिक्षण बिंदु बताए हैं वो आप इसमें बारी बारी से लिखेंगे। और इस छात्र अध्यापक क्रियाएं, इसके अंदर आप विकासात्मक प्रश्न, छात्राध्यापक कथन और बोध प्रश्न जैसे लिखेंगे। छात्र क्रियाएं यानी कि छात्र क्या क्या जवाब देते हैं या छात्र क्या क्रियाएं करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, नोट करेंगे, ऐसी क्रिया इसके अंदर लिखी जाती है। अगला है श्यामपट्ट सार, इसके अंदर आप शिक्षण बिंदु से जो पढ़ाया गया है उसी से 2 या 3 लाइन, जैसे कोई परिभाषा है, कोई मात्रा है, जो आप बोर्ड पे कार्य करते हैं वो आपको इधर लिखना होता है ब्लैक शीट पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का शिक्षण बिंदु पहला, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रारंभिक जानकारी। इसके लिए हम विकासात्मक क्वेश्चन पूछते हैं 3, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको बोलकर नहीं सुनाऊंगा आपको क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इस प्रकार आपने देख लिया होगा तीनों प्रश्नों के माध्यम से हमने पहला शिक्षण बिंदु निकलवाया है, और उसी के बाद छात्र अध्यापक जो है इसको बच्चों को पढ़ाएगा। और छात्र क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और तथ्य को समझेंगे। इधर आपको श्यामपट्ट पे लिख देना है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत 0.03% है। इसके बाद आपको प्रश्न करना है बोध प्रश्न, और बोध प्रश्न में बच्चे इसका जवाब देंगे। फिर से आपको दूसरा शिक्षण बिंदु लेना है CO2 के गुण। CO2 का मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। और फिर से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न फिर से यहाँ पर 3 लिए गए हैं। छात्रों ने कुशलतापूर्वक इनके उत्तर दिए हैं, और इस प्रकार हमें नया शिक्षण बिंदु मिला है। फिर छात्राध्यापक कथन में फिर से हम इसके बारे में, शिक्षण बिंदु के बारे में लिखेंगे, और इधर छात्र क्रिया में लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। इधर लिख देंगे CO2 वायु की तुलना में भारी प्रकृति में अम्लीय होती है। फिर से बोध क्वेश्चन करेंगे, और फिर से आप अगले कॉलम में चलेंगे और इधर लिखेंगे शिक्षण बिंदु 3, CO2 का उपयोग। CO2 का उपयोग, तो CO2 का क्या क्या उपयोग होता है, विकासात्मक प्रश्न पहले पूछेंगे और इनसे हम CO2 का उपयोग वाला टॉपिक निकलवाएंगे। छात्राध्यापक कथन में चलेंगे और CO2 के उपयोगों के बारे में छात्राध्यापक जो होता है वो बताएगा, और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इधर हम श्यामपट्ट पर भी लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। यह बोध प्रश्न है। इस प्रकार दोस्तों प्रस्तुतिकरण पूरा हो जाता है, यानी कि पाठ का विकास हम कर लेते हैं। इसके बाद आपको देने होते हैं मूल्यांकन प्रश्न। बच्चों को आप मूल्यांकन क्वेश्चन जो है 1 लाइनर, ऑब्जेक्टिव टाइप, सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स आदि दे सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति भी दे सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो मूल्यांकन प्रश्न हमने यहाँ पर दे रखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु की तुलना में खाली स्थान में होती है हल्की या भारी, आपको उत्तर देना है। दूसरा क्वेश्चन है ठोस CO2 को क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है शीतल पेय तथा सोडा वाटर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद में लिखना है आपको गृह कार्य, यानी कि बच्चों को घर के लिए कुछ कार्य देंगे। तो हमने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड के गुण व उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप BEd या BSTC का लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। आप जिस भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।